नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं सच्ची घटना शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और उसके साथ ही अगर मेरी कहानी आपको जरा भी प्रभावित करती है, कहानी कहने का तरीका जरा भी प्रभावित करता है, तो मुझे कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वारदात शुरू करते हैं। ये वारदात है लुधियाना शहर की। लुधियाना शहर में एक सलीम टाबरी के न्यू जनकपुर इलाके की। यहाँ पर एक परिवार रहता है। चमन लाल 70 साल है उनकी उम्र, सुरेंद्र कौर 67 ईयर्स है उनकी उम्र, और सुरजीत कौर जिनकी उम्र है 90 साल। जो चमन लाल है वो सुरजीत कौर का बेटा है। ये तीनों फैमिली मेंबर इस एरिया में रह रहे थे और इनके 4 बेटे थे चमन लाल के, जो बाहर फॉरेन में सेटल थे। अब बात आती है 7 जुलाई 2023 की। 7 जुलाई 2023 से पहले 6 जुलाई को दूध वाला दूध देने आता है। पड़ोसी जब वो नॉक करता है उनके घर को, तो पड़ोसी कहते हैं कि वो शायद घर पर नहीं है। तब पड़ोसी चमन लाल के यहाँ जो दूध देने वाला आता है उससे दूध ले लेते हैं। दूध लेने के बाद दूध वाला चला जाता है। उसके बाद कामवाली आती है। जब कामवाली आती है तो कामवाली भी नॉक करके चली जाती है, क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद बात आती है 7 जुलाई की। जब 7 जुलाई को दोबारा से दूध वाला आता है, तब पड़ोसी कहते हैं कि कल का दूध भी ऐसा ही रखा हुआ है। तो वो नॉक करता है। नॉक करने के बाद वही कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। जब पड़ोसी चेक करते हैं तो पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसके बाद खटखटाया जाता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उसके बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो उनके पीछे से जगह होती है, छत की जगह से अंदर जाने के लिए, जब वहाँ से किसी को भेजा जाता है तो जो जाता है अंदर उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो फटाफट दरवाज़ा खोलता है। जब लोग दरवाजे से अंदर जाते हैं तो घर का भयावह मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तीनों चमन लाल, सुरेंद्र कौर और सुरजीत कौर मृत अवस्था में घर में पड़े होते हैं। लोग जब इस स्थिति को देखते हैं, इतने भयावह मंजर को देखते हैं, तो फटाफट पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। पुलिस मौका वारदात पर आती है और जो मृत शरीर होते हैं उनका जो पंचनामा करती है और उसके बाद अस्पताल पहुंचा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जब पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी बताते हैं कि 5 जनवरी को रात में उन्होंने लास्ट तीनों को देखा था बाहर गली में, और उसके बाद उन्होंने उनको देखा ही नहीं है। 6 जनवरी को उनके घर में दूध वाला आता है और वो दूध ले लेते हैं। पड़ोसी दूध लेने के बाद 7 जनवरी को जब दोबारा से दूध वाला आता है तो वो कहते हैं कि दूध तो ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके बाद जब इकट्ठा होकर देखा जाता है तो उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मतलब पड़ोसियों से कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद पुलिस CCTV खंगालती है। जब उनके घर के पास ही जो CCTV कैमरा होता है, जब उसको खंगाला जाता है तो उसमें उन्हें एक संदेह होता है उनके ही पड़ोस में रहने वाले रॉबिन पर। और संदेह होने की वजह ये थी कि जो रॉबिन था वो बार बार उनके घर की तरफ देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में पानी का छिड़काव वो अपने घर के पास कर रहा था, उसके साथ साथ वो अपने बगल वाले घर में भी छिड़काव कर रहा था और बार बार वो घर की तरफ नज़र फैला रहा था। तो इस पर उस रॉबिन पर संदेह होता है। अब रॉबिन के बारे में अगर बात की जाए तो रॉबिन जो है पठानकोट का रहने वाला है और वो ऑटो ड्राइवर है। चूँकि चमन लाल की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी तो उन्होंने लेबर क्लास को कमरे बना कर किराए पर दिए हुए थे, तो उन्हीं में से एक रॉबिन भी रह रहा था। जब पुलिस वाले रॉबिन पर सख्त उनको होता है तो वो रॉबिन को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं, और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रॉबिन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर वो सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसकी शादी को
5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से वो परेशान थे। और जो चमनलाल की बीवी है सुरेंद्र कौर, वो उनको बार बार बच्चा ना होने के लिए ताने देती थी और उसके बाद उनको बोलती थी कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी से ले लो, किसी से गोद ले लो। ये आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन चल चुके हैं, उनमें से कोई अपना लो। इस बात से जो रॉबिन है, रॉबिन हमेशा खुन्नस में रहता था सुरेंद्र कौर से। और जब 6 जुलाई की सुबह सुरेंद्र कौर छत पर आती है और जब छत पर आती है तो वो बगल वाली छत पर रॉबिन को बैठा हुआ देखती है और वो दोबारा से फिर उसी बात पर रॉबिन को बोलती है। जब इस बार रॉबिन को बोलती है तो वो इतनी ज़्यादा खुन्नस में आ जाता है कि उसको वो मारने का डिसाइड कर लेता है और उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से हथौड़ा लेकर आता है और उसके बाद जो छत का रास्ता है, छत के रास्ते से वो अंदर जाता है। सुरेंद्र कौर उस समय नहाने गई हुई थी। जब वो नहा कर आती है तो उसने सबसे पहले सुरेंद्र कौर के सर पर हथौड़े से वार किया। जैसे ही हथौड़े से वार किया, उसकी चीख निकलती है। चीख सुनकर चमनलाल बाहर आते हैं। जब चमनलाल बाहर आते हैं तो रॉबिन चमनलाल के सर पर भी हथौड़े से वार करता है और हथौड़े से वार करने के बाद फिर वो देखता है कि जो सुरजीत कौर है, सुरजीत कौर के कमरे की लाइट ऑन होती है। सुरजीत कौर भी चीख सुनकर अपने कमरे की लाइट ऑन करती हैं। तब वो समझ जाता है कि अब सुरजीत कौर को भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है और वो सुरजीत कौर के कमरे में जाता है और उन पर भी हथौड़े से वार करता है और तीनों को ढेर कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर भी उसकी हैवानियत देखिए। उसके बाद वो उन तीनों का गला घोंटकर कंफर्म करना चाहता है कि तीनों मर चुके हैं। और इसके बाद फिर वो एक अगरबत्ती जलाता है और अगरबत्ती को तीनों के पास छोड़ देता है और उसके बाद किचन में जाकर सिलेंडर लेकर आता है और सिलेंडर को खुला छोड़ देता है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि जब अगरबत्ती जल रही है और यहाँ पर गैस सिलेंडर ऑन है तो गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हो जाएगा और वो उस पूरे घर में आग लग जाएगी। तो ये रहेगा कि सुबह सुबह ब्लास्ट होने की वजह से उनके घर में उन तीनों की मौत हो गई। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो अगरबत्ती जो है वहीं जलते जलते बुझ गई, लेकिन आग नहीं लगी। और सिर्फ इतनी से शक पर कि वो बार बार उसके घर को देख रहा था, इस बात पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने मात्र 12 घंटों में जो कातिल है, कातिल को पकड़ लिया। और कत्ल की जो वजह थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि वो बच्चा ना होने की वजह से जो रॉबिन को ताने दिया करती थी और उसको वो ताने बर्दाश्त नहीं थे और सिर्फ इतनी सी वजह को लेकर उसने वो 3 हत्याएं कर दी। पुलिस वालों ने रॉबिन को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और उसके बाद उस पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यहाँ पर परिवार के बच्चों को जो बाहर फॉरेन में सेटल है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो बच्चे आ चुके थे। पोस्टमार्टम के बाद जो शव हैं वो उन बच्चों को सौंप दिए गए हैं। ये थी पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।